हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध भाग 3 का अध्ययन हम कर रहे हैं। व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। सकारांत शब्द अदस हमारे बीच में है और अदस शब्द तैदादी शब्दों के अंतर्गत आता है और तैदादी शब्दों के अंतर्गत आने पर सबसे पहला सूत्र लगता था तैदादी नाम विभक्तौ। फिर अकारे लोपम से आकार का लोप शब्द बचता था अदस की जगह अद और फिर विभक्तियां आदि लाकर काम किया जाता है। तो सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम हमें करना है तैदादी नाम विभक्तौ। फिर अकारे लोपम इत्यादि कार्य करने पर सी विभक्ति के आने पर तो हमने सौसाह सूत्र के माध्यम से जो अदस शब्द का दा है उसके स्थान पर शकार आदेश किया और सावौ सी लोपश्च सूत्र के माध्यम से जो हमारी विभक्ति थी, जो शब्द था अंत में आकार, उसको औ आदेश किया सी विभक्ति के होने पर और सी का लोप कर दिया। तो पहला प्रयोग सिद्ध हुआ असौ। अब द्विवचन आदि में अपने को विशेष ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला काम करना है तैदादी नाम विभक्तौ से सा के स्थान पर अकार आदेश, फिर अकारे लोपम से अद में रहने वाले आ का लोप, अब उसके बाद में ओकारे औ औकारे च सूत्र के माध्यम से हमें वृद्धि रूप आदेश करके अदौ शब्द रखने के बाद में अगला काम हमें करना है अद से पदे मां। अदस शब्द का जो दा है उस दा के स्थान पर मां आदेश होता है विभक्ति के होने पर और अदस शब्द के दा के स्थान पर मां आदेश होकर दा के स्थान पर मां बना अमऊ। अब उत्तम मात सूत्र के माध्यम से जो दा में रहने वाला औ है उस उत्तम मात कहता है कि मां से परे अदस शब्द के बाद मां से परे जो वर्ण मात्र है उसके स्थान पर उ होता है। ऐसा कल हमने आपको समझाया था, पूर्व सत्र में समझाया था कि पूर्व वर्ण में यदि ह्रस्व हो तो हमें ह्रस्व उकार आदेश करना है और दीर्घ हो तो दीर्घ उकार आदेश करना है। यहाँ पर औ नित्यम संध्यक्षराणी दीर्घाणी से दीर्घ होने के कारण औ के स्थान पर उ आदेश करेंगे तो पहला प्रयोग बना हमारा अमू। अब हम आपके बीच में अदस शब्द से जस विभक्ति लेकर आते हैं। जस विभक्ति में से अस बचता है। सबसे पहला काम तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोपम, ये दोनों काम करने के बाद में हमारी स्थिति है अद धन जस और ये अदस शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द होने के कारण हमारे बीच में सूत्र था जस सर्व ई, अर्थात सर्वनाम संज्ञक शब्दों
के आकार को सर्वनाम संज्ञक शब्दों से जस विभक्ति के स्थान पर ई आदेश होता है। तो यहाँ जो जस है उसके पूरे जस के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है अद धन ई। यहाँ पर अवर्ण एवर्ण ए, सूत्र लगाने के बाद में अदे, यह शब्द हमारा तैयार है। अब अदे के बाद अगला सूत्र हमारे पास में पुराना सूत्र है अद से पदे माँ। यह सूत्र कहता है कि दा के स्थान पर माँ आदेश होता है। तो हमने अदे के दा के स्थान पर माँ आदेश किया। अब हमारी स्थिति हो गई अमे। उत्तम मात, यह सूत्र कहता है कि माँ जब तुमने कर दिया तो उसके बाद रहने वाला जो वर्ण है उस वर्ण के स्थान पर उ आदेश करना है। तो यहाँ पर माँ में ए है। अब ए भी नित्यम संदक्षराणी दीर्घाणी से दीर्घ है। तो सामान्य नियम के अनुसार हमें उस ए के स्थान पर दीर्घ उ की प्राप्ति होती है, लेकिन हमें दीर्घ उ ना करके हमें ई करना है। तो अगला सूत्र कहते हैं एद बहुत्वे त्वी, अर्थात बहुवचन हो और ए हो। दो शर्त बता रहा है। बहुवचन में क्या होना चाहिए? कहते हैं बहुवचन में ए हो और बहुवचन हो, और अदस शब्द से परे जो माँ के बाद में ए है उसके स्थान पर ई आदेश होता है, दीर्घ ई। उत्तम माँ से दीर्घ उ हो रहा था और यहाँ एद बहुत्वे तुई से दीर्घ ई आदेश होगा। तो अमे में रहने वाला जो ए था उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो पहला प्रयोग बन जाएगा बहुवचन में अमी। ये अमी जो प्रकृति भाव संधि आपने पढ़ी है वहां पर जो अमी शब्द आया था वो इसीलिए आया था कि अमी में आप प्रकृति भाव कर सकें। संबोधन में भी इसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी। असौ अमू अमी, हे असौ हे अमू हे अमी। अब अम विभक्ति लेकर आना है, और अम विभक्ति के लेके आने पर सबसे पहले दो काम हमें करना है, अदस धन अम। दो काम है, तैदादी नाम विभक्तो और अकारे लोपम। तो अदस से बचा अद। अब अद बचने पर हमें यहाँ पर प्राप्त है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम। सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है, परंतु अगला सूत्र हमारे बीच में आता है अकारे लोपम, और उस अकारे लोपम सूत्र को पुनः एक बार लगाने पर हमारी स्थिति हो गई अदम। अब अदम होने के बाद में हमारा सूत्र लगेगा अद से अदसह पदे मह। यह सूत्र कहता है कि दा के स्थान पर मां आदेश होता है, और मां आदेश करने के बाद अभी हमारी स्थिति क्या बन गई थी? अदम, और दा के स्थान पर मां कर दिया तो बन गया अमम। अब उत्तम मात सूत्र कहता है कि जहां मां से परे जो वर्ण मात्र है, अगर वो ह्रस्व है तो ह्रस्व उ होता है, और दीर्घ है तो दीर्घ उ आदेश होता है। तो यहाँ पर मां में रहने वाला जो वर्ण आकार है, ह्रस्व आकार है, तो यहाँ पर भी ह्रस्व उ आदेश होकर शब्द बनेगा अमुम। द्विवचन में पूर्ववत अदौ बनाने के बाद उत्तम मात असह पदे मह अमू। अब सस विभक्ति लेकर आते हैं। ध्यान रखिएगा, पूर्व के सूत्र आपको स्मरण रहना चाहिए। अगर आपको पूर्व के सूत्र स्मरण नहीं है तो कभी भी आप अदस शब्द के शब्दों की सिद्धि
नहीं कर सकते हैं। अब अदस धन सस, ससम से अस बचता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ससी सस च ना, यानी कि समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ससी सस च ना शस विभक्ति के आने पर आकार के दीर्घ आदेश होता है और सस का जो सा है उसके स्थान पर ना आदेश होता है। अब हमारी स्थिति हो गई अदा धन अन। पुनः एक बार समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम लगाएंगे तो प्रयोग बनेगा अदान। अब यहाँ पर आगे का काम हमें करना है अदसा पदे माह, दा के स्थान पर मां आदेश करना है तो बन गया अमान। अब मां में रहने वाला जो स्वर है वो आ दीर्घ है, तो दीर्घ आ होने के कारण सूत्र लगेगा उत्तम मात। यहां पर भी दीर्घ उ आदेश होकर प्रयोग बनेगा अमून। अब टा विभक्ति लेकर आते हैं। अब टा विभक्ति के लाने पर सबसे पहला काम हमने कर लिया तैदादी नाम विभक्तौ। फिर दूसरे नंबर पर हमने काम कर लिया अकारे लोपम। अब हमारी स्थिति है अद धन टा। अब यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखनी है हमको। अगर हम पुरानी पद्धति से काम करेंगे, पूर्व पद के अनुसार काम करेंगे, तो हमें यहाँ पर इंटा सूत्र की प्राप्ति है। इंटा, इनके स्थान पर टा आदेश होता है। उस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है अधोमुश्चय। अधोमुश्चय सूत्र जो 327 नंबर का है, वह 327 नंबर का सूत्र कहता है अदस शब्द को मुंह का आदेश होता है और टा के स्थान पर ना आदेश होता है। अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़कर। अधोमुश्चय सूत्र कहता है अदस शब्द को मुंह आदेश होता है, तो किसको आदेश करना? दा के स्थान पर मुंह आदेश। या ये समझिए कि अदस शब्द को अमु आदेश होता है, अवग्रह खंडाकार का चिन्ह लगा देंगे तो अदाह अमु। तो अदा के स्थान पर, अद के स्थान पर अमु आदेश होता है और टा के स्थान पर ना आदेश होता है स्त्रीलिंग को छोड़कर। तो शब्द बन जाता है हमारा अमुना। अब भ्याम विभक्ति लेकर आएंगे। भ्याम विभक्ति में पहले की तरह पूर्व कार्य करने पर सबसे पहला सूत्र लगता है हमारे बीच में तैदादी नाम विभक्तौ। तैदादी नाम विभक्तौ से अकार आदेश सकार के स्थान पर, फिर अकारे लोपम से अकार का लोप, अद धन भ्याम। अब यहाँ पर पूर्व सूत्र लगाना है अकारो दीर्घम घोषवती, और अकारो दीर्घम घोषवती के लगाने पर शब्द बनता है अदाभ्याम। अब हमें अदसा पदे माह सूत्र के माध्यम से अदस का जो दा है उसके स्थान पर मा आदेश करना है और उत्तम मात, मां से परे यदि दीर्घ वर्ण है तो हमें दीर्घ ऊ करना है और ह्रस्व तो हमें ह्रस्व ऊ करना है। यहाँ पर अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र के माध्यम से हमने दीर्घ आदेश किया है, इसलिए आ के स्थान पर दीर्घ ऊ आदेश होकर शब्द बनेगा हमारा
अमुभ्याम। अब भिस विभक्ति हमारे बीच में आती है और भिस विभक्ति के आने पर पूर्व जो कार्य हैं वो हमें करना है। सबसे पहले तैदादी नाम विभक्तो अदस के दा के सा के स्थान पर अकार आदेश, अकारे लोपम सूत्र के माध्यम से अद के आकार का लोप। अब हमारी स्थिति है अद धन भिस। यहां पर विशेषवा सूत्र की प्राप्ति है और विशेषवा सूत्र के माध्यम से भिस के स्थान पर ऐस आदेश की प्राप्ति है। परंतु अगला सूत्र 328 नंबर का अधसश्चय सूत्र कहता है अदस शब्द के जो सामने भिस विभक्ति है उस भिस विभक्ति को भिर आदेश होता है। अब ये अपने को ध्यान रखना है, भिस और भिर में अंतर समझना है। भिस के सा को भी रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होता है और भिर के रा को भी रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होता है। परंतु भिस और भिर का अंतर ये समझना कि विशेषवा सूत्र भिस के स्थान पर ऐस आदेश करता है, भिर के स्थान पर नहीं। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। और जब भिस के स्थान पर ऐस आदेश ना होकर भिर आदेश हो जाएगा तो पुराना सूत्र हमारे बीच में है बहुवचन झल्लेत, माने बहुवचन हो। बहुवचन में हमें क्या करना चाहिए? हमें ए करना चाहिए। बहुवचन के होने पर ए आदेश होता है जो हम पूर्व में करते चले आए हैं। आकार के स्थान पर ए आदेश, दुटी बहुत्वे त्वे, दुटी बहुत्वे त्वे से जो आ है उसको ए आदेश हो जाएगा और ए आदेश होने पर अदे धन भिर, दुटी बहुत्वे त्वे से हमने किया आ के स्थान पर ए और आ के स्थान पर ए किया तो अब हमारी स्थिति है अदे धन भिर। अब यहां पर ध्यान रखना, ये भिस विभक्ति जो है वो बहुवचन है और बहुवचन में ए हमें प्राप्त है और ए होने पर हमारे बीच में सूत्र था एद बहुत्वे त्वी, अर्थात बहुवचन संबंधी ए हो तो उसके स्थान पर ई आदेश होता है। तो यहाँ पर जो अदे का ई था उसके स्थान पर ई आदेश हो जाएगा मंजा मंजा, यानी कि अदी धन भिर। अब हम यहाँ पर मेन मुख्य काम करने के लिए तैयार हो जाइए। सूत्र हमारे बीच में है अदसह पदे माह। उस अदसा पदे माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश करना है। अब दा के स्थान पर मां आदेश करके उसके बाद में उत्तम मात सूत्र से जो ए है उसके स्थान पर दीर्घ ऊ की प्राप्ति होने पर सूत्र लगता है एद बहुत्वे त्वी और एद बहुत्वे त्वी के माध्यम से उस ए के स्थान पर दीर्घ ई आदेश होकर अब हमारी स्थिति है अमी धन भिर। अब यहाँ पर रेप शोर विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से रा को विसर्ग आदेश करने पर
प्रयोग सिद्ध हो जाता है अमी भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर, अब गी विभक्ति के आने पर सबसे पहला काम अदस धन गी, अदस धन गे। चतुर्थी के एक वचन में अदस धन गे। सबसे पहले दो काम तेदादी नाम विभक्त और अकारे लोपम, ये दोनों काम करने के बाद इसमें ही सर्वनामना सूत्र के माध्यम से गे के स्थान पर इसमें ही आदेश हो जाएगा। अब हमारी स्थिति है अदस्मयी। अब अदस्मयी स्थिति है तो हमें सूत्र लगाना है अदसः पदे मात, अद से पदे माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश और उत्तम मात। उत्तम मात सूत्र कहता है कि मां के बाद में जो वर्ण है उसके स्थान पर उ आदेश करना है। तो यहाँ दा में रहने वाला आ था, उस आ के स्थान पर ह्रस्व उ आदेश हुआ। अब हमारी स्थिति है अमूधन इस्मई। यहाँ पर उ नामी है और इसमें में दंत सकार है। ऐसी स्थिति होने पर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर शब्द बन जाएगा अमुस्मयी। भ्याम विभक्ति में पूर्वत अकारो दीर्घम अकारे तेदादी नाम विभक्त अकारे लोपम घोषवत अकारो दीर्घम घोषवती इत्यादि। अदा धन भ्याम, फिर सूत्र आता है अदसः पदे मां से दा को मां आदेश और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश होकर प्रयोग बनेगा हमारा अमुभ्याम। और बहुवचन में दुटी बहुत्वे सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ए आदेश तेदादी नाम विभक्त अकारे लोपम लगाकर अदे धन भ्याह। अब यहाँ पर बहुवचन है और बहुवचन के होने पर सूत्र हमारे बीच में है एत बहुत्वे तुई। एत बहुत्वे तुई से आ के स्थान पर ए के स्थान पर ई आदेश और रेप शोर विसर्जनीय लगाएंगे तो शब्द बनेगा अमीभ्या। पंचमी के एक वचन में गसी विभक्ति के आने पर अदस धन गसी, यहाँ पर तेदादी नाम विभक्त अकारे लोपम दोनों सूत्रों के प्रयोग करने पर अद धन गसी और सर्वनाम संज्ञा के तो गसी स्मात सूत्र से घस के गसी के स्थान पर स्मात आदेश होकर शब्द बना अदस्मात। अब हमें सूत्र लगाना है अदसः पदे माह और अदसः पदे माह लगाकर हमें दा के स्थान पर मां आदेश करना है और सूत्र लगता है उत्तम मात। दा में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर उ आदेश हो जाएगा और उ आदेश होने के बाद में फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय सांतरोपी सूत्र के माध्यम से मूर्धन्य सकार आदेश होकर बनेगा अमुष्यात अमुष्मात गसी स्मात तो बनेगा अमुष्मात।
और उसके बाद में फिर भ्याम विभक्ति के लाने पर अमूभ्याम, भैंस विभक्ति के आने पर अमीभ्या। यहाँ पर जो अदसा पद अदस्य सूत्र आप देख रहे हैं, उसमें जो आपको दिख रहा है अमुस्यात, ये अमुस्यात गलत छपा हुआ है, ये या के स्थान पर मां चाहिए अमुस्मात। और अमुस्मात के बाद में फिर अमीभ्या। अब षष्ठी विभक्ति हमारी आती है। षष्ठी विभक्ति में तेदादी नाम विभक्त अकारे लोपम और गस्यः, गस के स्थान पर स्य आदेश होता है, शब्द बन गया अदस्य। अब अदस्य शब्द बनने पर अदसः पदे माह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश, और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से मां हो जाने पर उसके सामने वाला वर्ण जो आकार है ह्रस्व, उसके स्थान पर ह्रस्व उ आदेश हो जाएगा। और नामी कर परः प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होकर शब्द बनेगा अमुष्य। ओस विभक्ति के आने पर तेदादी नाम विभक्त सूत्र से सा के स्थान पर अकार आदेश, अकारे लोपम से अकार का लोप। अब हमारी स्थिति है अद धन ओस। यहाँ पर हमें सूत्र प्राप्त है ओसी च, और ओसी च सूत्र कहता है कि जो लिंगांत आकार है उस लिंगांत आकार के स्थान पर ए आदेश होता है। अदा में रहने वाला जो आ है उसको ए आदेश हुआ। अदे धन ओस, यहाँ एचो यवा यावाह सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर अय आदेश, तो शब्द बन गया हमारा अदयो रेप सोर विसर्जनीय। अब अदयो शब्द बन जाने पर अब हमें नया काम जो हमारा चल रहा है, अर्थात अदसे पदे मह, अदसः पदे मह सूत्र के माध्यम से दा के स्थान पर मां आदेश, और उत्तम मात सूत्र के माध्यम से आकार के स्थान पर उ आदेश होकर और रेप शोर विसर्जनीय लगाकर अमु यो प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर हम चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। आज हमने षष्ठी विभक्ति का एक वचन और षष्ठी विभक्ति के द्विवचन की प्रक्रिया को जाना है। अब अगले सत्र में हम पुनः षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति की प्रक्रिया को जानेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबको यथा योग अभिवादन।